हेलो सखी, नमस्कार। तो हम आज आपको एक कहानी सुनाते हैं जो हमारी सखियों ने लिखी थी। और ये कहानी हमारी कुमारी की है, जब मेरी शादी नहीं हुई थी। तो मैं आज सखिया का नाम बदल के मैं बताऊंगी और उसके साथ क्या हुआ वो बता रही हूँ। उस कहानी में जो लिखी थी, हम लोग लिखा करते थे अपने अपने बातें। तो एक सपनों का राजकुमार कहानी लिखी थी, तो उसका मैं कहानी बताती हूँ कि रोशनी के ख्वाब अंधेरों में डूब। नाम बदल के पेश कर रही हूँ मैं अपनी सखी का। उसका नाम अनीता था और वो अपने राजकुमार के बारे में ख्वाब में लिखी थी कि मेरे सपनों का राजकुमार कैसा होगा। तो बहुत ही स्मार्ट होगा, बहुत सुंदर होगा और बहुत प्यार करने वाला होगा। अपनी प्रेम कहानी को उसने गढ़ा था। मुझे ऐसे घुमाएगा, मोटरसाइकिल से घुमाएगा, उसके बाद कार से घुमाएगा, उसका परिवार मुझे बहुत प्यार करेगा। यही ख्वाब लेकर बेचारी कहानी लिखी थी। मैं मेहंदी लगाऊंगी, ससुराल जाऊंगी, दुल्हन बन के पूरा टीका नथिया लहंगा चुनरी जो है अपना बहुत सुंदर पहन पहन के जाऊंगी। और ससुराल में बहुत मुझे प्यार करेंगे मेरे परिवार, सास ससुर ननद सब प्यार करेंगे, पति भी प्यार करेंगे। तो उन्होंने बहुत अच्छी कहानी लिखी थी और हमने पढ़े थे उसकी कहानी को। मुझे अभी भी याद है सारी कहानियों को। उसके बाद वो बेचारी इतनी ख्वाब डाल ली थी अपना फिल्मी, जो कि उसका पूरा नहीं हुआ। लोग कहते हैं कि सोच अच्छी और बड़ी रखनी चाहिए, लेकिन उसकी सोच के बारे में मैं जब सोचती हूँ तो लगता है कि क्या सोच बड़ी रखे या छोटी। जब उसकी शादी हुई तो उसके घर में कुछ भी नहीं हुआ, जैसे तैसे उसकी शादी हो गई, लेकिन दूल्हा सुंदर मिला था। और उसके बाद जब वो ससुराल आई, उसके चेहरे पर दूल्हे के चेहरे पर चेचक का दाग था थोड़ा बहुत। खूब सुंदर तो नहीं था, फिर भी सुंदर था। हम लोग के हिसाब से सुंदर था, उसके हिसाब से सुंदर नहीं था। फिर भी बेचारी एडजस्ट कर रही थी। जब ससुराल गई तो बता रही थी कि रास्ते में जब मैंने टेम्पो पर चढ़ी तो मुझे लगा ये कार का सपना मुझे टेम्पो पर क्यों बिठा रहा है। जब उसने टूटी टेम्पो से ससुराल आई तो देखी कोई आदमी एक दीपक लेके दिया, जैसे पहले डिबरी जिसको कहते हैं ना, लोहे का, वो लेके आ रहा है कोई आदमी। कोई रोशनी नहीं है, अंधेरा है उसके घर में। वो तो सोच रही थी अब मेरे साथ क्या होगा। जब वो उतरी तो तेरह बक्कड़ बोल रही थी, मैं घर घुसी हूँ तो तेरह बक्कड़ रास्ता था। और किसी तरह तो मैं ससुराल चली गई। अब एडजस्ट होना है, कैसे रहूं। मुझे इतना तंग किया गया, इतना तंग किया गया, लेकिन मेरे हस्बैंड मेरे साथ थे, मुझे मानते थे। और सब परिवार मेरे से नाराज़ रहते थे। कभी कभी हस्बैंड भी गुस्सा जाते थे, लेकिन नाराज़ रहते थे। उस स्थिति में उसका सपनों का ख्वाब टूट गया और वो कहानी सुनाती थी और हम लोग को हंसी भी आ रहा था, लेकिन बेचारी बहुत दुखी थी, दया भी आ रहा था वो कहानी सुन के। बहुत दिन पहले की कहानी है, तो आज मैं आपके सामने लाई हूँ मेरी सखियों की कहानी। बाय। तो आज की कहानी यहाँ तक। और बहुत बारिश का संभावना है, बहुत आंधी तूफान बाहर है। मैं कुछ वीडियो बनाई हूँ तो डालूँगी, इसलिए मैं अब बंद करती हूँ। आगे अगर आपको पसंद आए कहानी, ऐसा कहानी, तो कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे मैं आगे बढ़ सकूं और अपनी कहानी को आपके साथ पेश करूं। मैं भी लिखती थी और मेरी सहेली भी लिखती थी, तो हम दोनों का पन्ना पेश करेंगे। और चलते हैं, बाय।